इमेजिन कीजिए कि आपने अभी अभी एक कस्टम C++ कूडा कर्नेल इंजीनियर किया है जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा फीड्स पर लाइटनिंग फास्ट स्पेशल फिल्टरिंग परफॉर्म करता है। आपका C++ बैकएंड सीधे जीपीयू मेमोरी वीरैम के अंदर एक ब्लाइंडिंग 1.5 टेराबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा प्रोसेस करता है। अब आपको इन प्रोसेस्ड फ्रेम्स को रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए पाईटॉर्च को और शायद डाउनस्ट्रीम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कूपाई या नंपाई को हैंड ओवर करना है। अगर आप नाइव रास्ता चुनते हैं, जैसे डेटा को पाइथन लिस्ट्स में सीरियलाइज करना, होस्ट मेमोरी को बार बार बैक एंड फोर्थ कॉपी करना, या पीसीआई बसेस के अक्रॉस बार बार कूडा मेम कॉपी को इन्वोक करना, तो आपका ब्लेजिंग फास्ट कर्नेल एक फ्रस्ट्रेटिंग हॉल्ट पर आकर रुक जाएगा। आप अपने जीपीयू के कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर कूडा कोर्स से बॉटलनेक नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप कॉपी टैक्स के शिकार हो गए हैं। इस सेक्शन में हम उस टैक्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करने जा रहे हैं। हम जीरो कॉपी डेटा एक्सचेंज पैराडाइम्स में डीप डाइव करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स इंजीनियर्स होस्ट रैम और जीपीयू वी रैम दोनों में फिजिकल मेमोरी बफर्स को पाइथन, C++ और कूडा रन टाइम्स के अक्रॉस बिना रॉ डेटा का एक सिंगल बाइट भी कॉपी किए शेयर करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ द कॉपी टैक्स। ये समझने के लिए कि जीरो कॉपी टेक्निक्स क्यों एसेंशियल हैं, हमें पहले ये देखना होगा कि C++ और पाइथन के बीच एक ट्रेडिशनल नाइव डेटा ट्रांसफर के दौरान अंडर द हुड क्या होता है। मान लीजिए कि आपका C++ एक्सटेंशन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का 3840 बाई 2160 का एक एरे एलोकेट करता है जो एक 4K इमेज फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। यह रफली 33 मेगाबाइट्स पर फ्रेम है। 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर आप हर सिंगल सेकंड लगभग 4 GB रॉ डेटा शफल कर रहे हैं। अगर आपका इंटीग्रेशन कोड C++ मेमोरी से बाइट्स कॉपी करके एक नया पाइथन बाइट्स या बाइटरी ऑब्जेक्ट एलोकेट करके और फिर उस पाइथन ऑब्जेक्ट से एक पाइटॉर्च जीपीयू टेंसर रीएलोकेट करके डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, तो आप 3 कैटास्ट्रोफिक ओवरहेड्स ट्रिगर करते हैं। एलोकेशन लेटेंसी, ए स्पेस एलोकेटर्स या CUDA मेमोरी पूल्स, क्यूडा मैलॉक से नए मेमोरी चंक्स रिक्वेस्ट करने पर माइक्रोसेकंड लेवल के सिंक्रोनाइजेशन स्टॉल्स होते हैं। PCIe बैंडविड्थ बॉटलनेक्स, जैसा कि हमने चैप्टर 15.4 में देखा था। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, PCIe बस के जरिए मेमोरी कॉपी करना DMA में इंजनों पर डिपेंड करता है जो PCIe हार्डवेयर लिमिट्स से बंधी स्पीड पर काम करते हैं, जो PCIe Gen 4 by 16 के लिए लगभग 31.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। हालांकि 31.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड सुनने में फास्ट लगता है, लेकिन इंटरनल GPU मेमोरी बैंडविड्थ के सामने ये काफ़ी कम है। VRAM सैचुरेशन लिमिट्स, जैसा कि हमने चैप्टर 24.2 में कैलकुलेट किया था, हाई एंड VRAM सबसिस्टम्स जैसे HBM3 या GDDR6X 1.5 से 3.0 टेराबाइट्स पर सेकंड से ज़्यादा की पीक बैंडविड्थ सैचुरेशन लिमिट्स ऑफर करते हैं। हर एक फालतू क्यूडा मेम कॉपी डिवाइस टू डिवाइस कॉल उन कीमती मेमोरी बस साइकिल्स को बर्बाद करती है जिन्हें आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस और कंप्यूट कर्नेल्स के लिए रिजर्व होना चाहिए। यह डायग्राम एक इनएफिशिएंट डेटा ट्रांसफर प्रोसेस को दिखाता है, जहां डेटा को बार बार एक नेटिव C++ मेमोरी बफर से पाइथन हीप में और आखिर में पाइटॉर्च वीडियो मेमोरी में कॉपी किया जाता है। इस नाइव अप्रोच की वजह से हाई एलोकेशन लेटेंसी और अननेसेसरी बैंडविड्थ कंजम्पशन होता है। जीरो कॉपी डेटा एक्सचेंज ट्रांसफर की इस पूरी चेन को खत्म कर देता है। कंटेनर के कंटेंट को मूव करने के बजाय हम रॉ बाइट्स को मेमोरी में बिना छुए छोड़ देते हैं और सिर्फ मेटाडेटा का एक छोटा सा हिस्सा पास करते हैं, जो कि एक मेमोरी पॉइंटर रैपर है। सेक्शन ब्रेक, सच में एक मेमोरी बफर क्या होता है? फिजिकल लेयर पर, चाहे मेमोरी होस्ट DDR5 रैम पर हो या GPU HBM3 VRAM पर, एक मेमोरी बफर एक स्पेसिफिक न्यूमेरिक एड्रेस से शुरू होने वाले बाइट्स के कंटिन्यूअस सीक्वेंस के अलावा और कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए 0x7F88400000। उन रॉ बाइट्स को एक स्ट्रक्चर्ड टेंसर की तरह इंटरप्रेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क को केवल मेटाडेटा के 6 कोर पीसेज की जरूरत होती है। बेस पॉइंटर एड्रेस UINT-PTRT बाइट इंडेक्स 0 का फिजिकल मेमोरी एड्रेस है। डेटा टाइप D टाइप ये बताता है कि एक सिंगल एलिमेंट को कितने बाइट्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फ्लोट 32 के लिए 4 बाइट्स, फ्लोट 16 के लिए 2 बाइट्स, और उन्हें कैसे डिकोड करना है साइंड इंटीजर IEEE 754 फ्लोट इत्यादि। शेप एक्सटेंट्स टेंसर का डायमेंशनल लेआउट है, जैसे कि बैच, चैनल्स, हाइट, स्ट्राइड्स। प्रत्येक डायमेंशन में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जंप करने के लिए बाइट्स या एलिमेंट्स में जरूरी स्टेप साइज है।
डिवाइस कॉन्टेक्स्ट यानी मेमोरी कहाँ रहती है, जैसे कि सीपीयू होस्ट रैम, कूडा डिवाइस वीरैम आईडी 0 या कूडा यूनिफाइड मेमोरी। ओनरशिप या लाइफ टाइम टोकन एक हैंडल या रेफरेंस काउंटर है जो ये सुनिश्चित करता है कि जब तक कोई इसे रीड कर रहा है तब तक मेमोरी फ्री न हो। अगर सी प्लस प्लस, पायथन, पाइटॉर्च और कूपी सभी इस बात पर सहमत हैं कि इस छोटे से मेटाडेटा कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्मेट और कम्युनिकेट करना है, तो किसी भी रॉ डेटा को मूव करने की जरूरत नहीं है। पायथन सिंपली एग्जिस्टिंग सी प्लस जीपीयू पॉइंटर को एक नेटिव ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर सकता है। चैप्टर 29.7 यूनिफाइड मेमोरी वर्सेस एक्सप्लिसिट ट्रांसफर्स में हमारे डिस्कशन को याद करें। जबकि कूडा यूनिफाइड मेमोरी होस्ट और डिवाइस बाउंड्रीज के पार पेज फॉल्टिंग को ऑटोमेटिकली हैंडल करती है, जीरो कॉपी पॉइंटर रैपिंग एक कदम और आगे जाती है। यह सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस को 0 नैनोसेकंड्स में स्विच करते समय वीरैम पॉइंटर्स को सीधे वीरैम के अंदर रखकर होस्ट डिवाइस पेज फॉल्ट्स को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। सेक्शन ब्रेक। स्टैंडर्ड इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल 1, द कूडा एरे इंटरफेस। पायथन इकोसिस्टम में जीरो कॉपी जीपीयू पॉइंटर शेयरिंग के लिए पहला व्यापक रूप से अपनाया गया स्टैंडर्ड कूडा एरे इंटरफेस है, जिसे ओरिजिनली नुम्बा टीम द्वारा पायनियर किया गया था और पाइटॉर्च, कूपी, जैक्स और MPI 4PY द्वारा अपनाया गया था। यह कॉन्ट्रैक्ट बेहद सिंपल है। कोई भी पायथन ऑब्जेक्ट जो डबल अंडरस्कोर कूडा अंडरस्कोर एरे अंडरस्कोर इंटरफेस डबल अंडरस्कोर नाम के एट्रीब्यूट को एक्सपोज करता है, उसे बिना डेटा कॉपी किए अन्य लाइब्रेरीज द्वारा तुरंत इंजेस्ट किया जा सकता है। यह एट्रीब्यूट एक स्टैंडर्ड पायथन डिक्शनरी रिटर्न करता है जिसमें वह सटीक मेटाडेटा लेआउट होता है जिसे हमने ऊपर डिस्क्राइब किया है। द डिक्शनरी स्कीमा जब पाइटॉर्च या क्यूपी किसी ऑब्जेक्ट के डबल अंडरस्कोर कूडा अंडरस्कोर एरे अंडरस्कोर इंटरफेस डबल अंडरस्कोर को इंस्पेक्ट करता है तो वो इस तरह से फॉर्मेटेड एक डिक्शनरी एक्सपेक्ट करता है। ये मेटाडेटा स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल टेंसर को डिस्क्राइब करता है जो 3 कलर चैनल्स वाली एक हाई डेफिनेशन इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ये जीपीयू पर अंडरलाइंग मेमोरी एड्रेस डेटा टाइप को 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के रूप में और डिफ़ॉल्ट मेमोरी लेआउट को स्पेसिफाई करता है। ये इंटरफेस डिफरेंट जीपीयू एक्सीलरेटेड लाइब्रेरीज को बिना इसे कॉपी किए सीधे मेमोरी में टेंसर डेटा शेयर करने के लिए अलाउ करता है। C++ और पाइबाइंड 11 के जरिए कूडा एरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। आइए देखते हैं कि आप एक C++ कैसे लिख सकते हैं जो नेटिव कूडा मैलॉक का यूज करके जीपीयू मेमोरी एलोकेट करती है, उसे रैप करती है और पाइबाइंड 11 के जरिए उसे पायथन को एक्सपोज करती है। ये C++ कोड ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी को मैनेज करने के लिए एक पाइथन एक्सटेंशन क्रिएट करने के लिए पाइबाइंड 11 और कूडा रनटाइम लाइब्रेरी का यूज करता है। ये एक बफर क्लास डिफाइन करता है जो दिए गए शेप और डेटा टाइप से रिक्वायर्ड बाइट साइज कैलकुलेट करती है, रो वीडियो मेमोरी एलोकेट करती है और ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर इसे ऑटोमेटिकली फ्री कर देती है। फाइनली, यह पाइथन के लिए स्टैंडर्ड जीपीयू एरे इंटरफेस मेटाडेटा को एक्सपोज करता है जिससे दूसरी जीपीयू एक्सीलेटेड लाइब्रेरीज के साथ जीरो कॉपी मेमोरी शेयरिंग इनेबल हो जाती है। पाइटॉर्च में बफर जीरो कॉपी को कंज्यूम करना। अब देखिए कि पायथन साइड पर यह कितना सीमलेस हो जाता है। यह स्क्रिप्ट डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एक कस्टम C++ इंजन और पाइटॉर्च के बीच बिना डेटा कॉपी किए जीपीयू मेमोरी को शेयर किया जाए। यह एक कस्टम C++ ऑब्जेक्ट का यूज करके ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी एलोकेट करने से स्टार्ट होता है। फिर ये जीरो कॉपी इंटीग्रेशन के लिए कूडा एरे इंटरफेस को लेवरेज करते हुए इस मेमोरी बफर को सीधे एक पाइटॉर्च टेंसर में रैप करता है। इसके बाद ये वेरीफाई करने के लिए कि वे बिल्कुल सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, C++ बफर और पाइटॉर्च टेंसर दोनों के मेमोरी एड्रेस पॉइंटर्स को कंपेयर करता है। फाइनली, ये दिखाने के लिए कि पाइटॉर्च ऑपरेशन सीधे C++ इंजन द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी पर रन हो सकते हैं, ये टेंसर की वैल्यूज को मॉडिफाई करता है। मेमोरी पॉइंटर को torch.azure टेंसर के साथ रैप करके पाइटॉर्च नया VRAM एलोकेट नहीं करता है और न ही कोई मेमोरी कॉपी करता है। ये सिंपली एक टेंसर रैपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसका इंटरनल स्टोरेज पॉइंटर डायरेक्टली आपकी C++ द्वारा मैनेज्ड मेमोरी को पॉइंट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टैंडर्ड इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल 2 DLPAC। हालांकि कूडा एरे इंटरफेस एक्सेप्शनल है, ये पायथन डिक्शनरी पार्सिंग पर रिलाई करता है और कुछ हद तक पायथन सेंट्रिक इकोसिस्टम के लिए स्पेसिफिक है। जब आप क्रॉस फ्रेमवर्क C++ लाइब्रेरीज बनाते हैं जो अपाचे TVM टेंसरफ्लो पाइटॉर्च और ONNX रनटाइम के साथ इंटरफेस करती हैं तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड DLPAC है। DLPAC एक ओपन लाइट वेट हेडर ओनली C API स्टैंडर्ड है
जिसे बिना किसी रन टाइम डिपेंडेंसी के फ्रेमवर्क्स के बीच टेंसर स्ट्रक्चर एक्सचेंज के लिए डिजाइन किया गया है। द कोर सी स्ट्रक्चर्स डीएल पैक दो प्राइमरी स्टैंडर्ड सी स्ट्रक्ट्स डीएल टेंसर और डीएल मैनेज्ड टेंसर को डिफाइन करता है। यह सी हेडर कोड बिना डेटा कॉपी किए अलग अलग मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स के बीच मल्टी डायमेंशनल एरेज को शेयर करने के लिए स्टैंडर्ड लेआउट को डिफाइन करता है। यह एस्टेब्लिश करता है कि टारगेट हार्डवेयर डिवाइस, अंडरलाइंग डेटा टाइप और मेमोरी में एरे के लेआउट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, जिसमें इसका शेप और स्पेसिंग भी शामिल है। यह अलग अलग प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स के बीच मेमोरी ऑनरशिप और क्लीनअप को मैनेज करने के लिए एक मैकेनिज्म भी डिस्क्राइब करता है। डीएल मैनेज टेंसर में डिलीटर के इंक्लूजन पर ध्यान दें। यह डिजाइन चॉइस जीरो कॉपी मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे बड़े सिंगल चैलेंज को सॉल्व करती है, मेमोरी लाइफ टाइम और ऑनरशिप। लैंग्वेज बाउंड्रीज के पार मेमोरी लाइफ टाइम को सॉल्व करना। जब C++ से पाइटॉर्च में मेमोरी पॉइंटर्स पास किए जाते हैं तो क्या होता है अगर ओरिजिनल C++ कंटेनर आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, जबकि पाइटॉर्च अभी भी उस मेमोरी पर ऑपरेशंस रन कर रहा है बिना प्रॉपर ऑनरशिप ट्रांसफर के पाइटॉर्च फ्री की गई। जीपीयू मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जिससे कैटास्ट्रोफिक सेगमेंटेशन फॉल्ट्स या कूडा इनवैलिड मेमोरी एक्सेस एरर्स होंगे। डीएलपैक इसे अपने डिलीटर कॉलबैक फंक्शन पॉइंटर के जरिए सॉल्व करता है। जब C++ एक डीएल मैनेज्ड टेंसर पाइटॉर्च को सौंपता है तो पाइटॉर्च डीएल मैनेज्ड टेंसर कैप्सूल की ऑनरशिप ले लेता है। पाइटॉर्च इस हैंडल को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि उसके इंटरनल टेंसर ऑब्जेक्ट्स बफर को रेफरेंस करते हैं। जब पाइटॉर्च का रेफरेंस काउंट 0 पर गिर जाता है तो पाइटॉर्च स्ट्रक्ट के अंदर एम्बेडेड कस्टम डिलीटर फंक्शन पॉइंटर को कॉल करता है। कस्टम डिलीटर ओरिजिनल C++ डिस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है या मेमोरी को वापस ओरिजिनेटिंग एलोकेटर को फ्री कर देता है। यह डायग्राम C++ और पाइटॉर्च के बीच डेटा शेयर करने के लिए डीएलपैक स्टैंडर्ड का यूज करके मेमोरी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को दिखाता है। इसकी शुरुआत C++ इंजन द्वारा वीडियो मेमोरी एलोकेट करने और एक मैनेज्ड टेंसर क्रिएट करने से होती है। इसके बाद पाइटॉर्च इस टेंसर को रिसीव करता है और इसकी मेमोरी लोकेशन और क्लीनअप फंक्शन को रिटेन करता है। जैसे ही पाइटॉर्च अपने ऑपरेशंस कंप्लीट कर लेता है और टेंसर को गार्बेज कलेक्ट करता है, ये ऑटोमेटिकली क्लीनअप फंक्शन को ट्रिगर कर देता है, जो ओरिजिनल C++ इंजन को एलोकेटेड वीडियो मेमोरी रिलीज करने का सिग्नल भेजता है। पाइबाइंड 11 के साथ डीएलपैक इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना। मॉडर्न पायथन वर्जन्स PP620 के जरिए और फ्रेमवर्क्स ऑब्जेक्ट्स पर डबल_DLPAC, डबल_ और डबल_DLPAC_ डिवाइस, डबल_ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप डीएलपैक का यूज करके C++ मैनेज्ड मेमोरी को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ये C++ प्रोग्राम दिखाता है कि बिना किसी डेटा को कॉपी किए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एलोकेटेड मेमोरी को सीधे पायथन डीप लर्निंग लाइब्रेरीज के साथ कैसे से शेयर किया जाए। ये ग्राफिक्स मेमोरी को एलोकेट करने के लिए कूडा का यूज करता है। इस मेमोरी को स्टैंडर्ड डीएलपैक फॉर्मेट का यूज करके स्ट्रक्चर करता है और पाइबाइंड 11 का यूज करके इसे एक पायथन कैप्सूल में रैप करता है ताकि एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स जीपीयू रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें और उन्हें सेफली क्लीन अप कर सकें। पायथन साइड पर इस रॉ C++ बफर को पायटॉर्च में इंपोर्ट करने के लिए बस एक सिंगल फंक्शन कॉल की ज़रूरत हुई है। यह स्क्रिप्ट दिखाती है कि डीएलपैक स्टैंडर्ड का यूज करके बिना डेटा कॉपी किए C++ इंजन से सीधे जीपीयू पर एक पायटॉर्च टेंसर में मेमोरी बफर को कैसे शेयर किया जाता है। इसके बाद ये न्यूली क्रिएटेड टेंसर के डायमेंशंस, डिवाइस लोकेशन और मेमोरी एड्रेस को डिस्प्ले करता है। सेक्शन ब्रेक 5, परफॉर्मेंस इंपैक्ट को क्वांटिफाई करना। मुझे आपको प्रूव करने दीजिए कि यह बैंडविड्थ सेविंग्स कितनी ड्रामेटिक हैं। एक रियल टाइम कंप्यूटर विजन इंजन को इमेजिन कीजिए जो एक मल्टी कैमरा पाइपलाइन रिसीव कर रहा है। बैच साइज है 8 वीडियो स्ट्रीम्स। रेजोल्यूशन है 3840 x 2160 RGB 3 चैनल्स। डेटा टाइप है uint 80 बाइट एरे। थ्रूपुट टारगेट है 120 फ्रेम्स पर सेकंड। हर फ्रेम बैच रिप्रेजेंट करता है। साइज पर बैच इक्वल्स 8 x 3 x 3840 x 2160 equals 199,065,600 बाइट्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 199.06 मेगाबाइट्स है। 120 FPS पर टोटल थ्रूपुट रिक्वायरमेंट है। डेटा रेट इक्वल्स 199.06 मेगाबाइट्स टाइम्स 120, जो कि अप्रोक्सीमेटली 23.88 गीगाबाइट्स पर सेकंड है।
नाइव सीरियलाइज्ड कॉपी पाथवे C++ कैमरा हार्डवेयर बफर से होस्ट रैम में वीडियो कैप्चर करता है। पाइबाइंड 11 कॉपी के जरिए होस्ट बफर को पायथन बाइट्स या numpy.nd एरे में कन्वर्ट करता है, जो रैम बस पर 23.88 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। पायटॉर्च टेंसर.2 कूडा और PCIe DMA इंजन के जरिए होस्ट एरे को GPU में ट्रांसफर करता है, जो PCIe बस पर 23.888 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। टोटल फिजिकल बस एक्टिविटी है प्योरली एग्जिस्टिंग बाइट्स को मूव करने में लगभग 47.76 गीगाबाइट्स पर सेकंड। मेजर्ड लेटेंसी पर बैच है लगभग 12.4 मिली सेकंड्स, जो पाइपलाइन को मैक्सिमम लगभग 80 फ्रेम्स पर सेकंड तक लिमिट कर देती है। जीरो कॉपी पॉइंटर एक्सचेंज पाथवे C++ वीडियो डायरेक्ट पिंड होस्ट रैम में या कूडा रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस RDMA के जरिए डायरेक्ट वी रैम में कैप्चर करता है। C++D पैक या कूडा एरे इंटरफेस के जरिए पॉइंटर एक्सपोज करता है। पाइटॉर्च एग्जिस्टिंग पॉइंटर को नैनो सेकंड्स में रैप कर देता है। रैपिंग के लिए टोटल फिजिकल बस एक्टिविटी 0 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। सिर्फ 64 बाइट्स पॉइंटर मेटाडेटा मूव होता है। प्रति बैच मेटाडेटा पास मेजर लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 0.0002 मिलीसेकंड्स या 200 नैनोसेकंड्स है। यह टेबल नाइव बफर कॉपी और जीरो कॉपी पॉइंटर एक्सचेंज के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कंपेयर करती है, जिसमें बाद वाले के एफिशिएंसी गेन्स को हाईलाइट किया गया है। एलोकेशन ओवरहेड के लिए रिपीटेड मैलोक और कूडा मैलोक ऑपरेशंस की वजह से नाइव बफर कॉपी का ओवरहेड हाई है, जबकि जीरो कॉपी पॉइंटर एक्सचेंज में जीरो ओवरहेड होता है क्योंकि बफर्स इन प्लेस रीयूज होते हैं, जिससे इनफाइनाइट एफिशिएंसी गेन मिलता है। PCIe बस सैचुरेशन के मामले में नाइव बफर कॉपी अप्रोक्सीमेटली 23.88 गीगाबाइट्स पर सेकंड पर स्टेज कंज्यूम करती है, जबकि जीरो कॉपी पॉइंटर एक्सचेंज के लिए ये 0 गीगाबाइट्स पर सेकंड है, जिससे 100% PCIe बस सेविंग्स मिलती है। मेमोरी बैंडविड्थ बर्न के लिए नाइव बफर कॉपी में डुअल रिडंडेंट कॉपी रीड्स और राइट्स होते हैं, जबकि जीरो कॉपी पॉइंटर एक्सचेंज को 0 बाइट ट्रांसफर्स की जरूरत होती है, जिससे मैक्सिमम वी रैम अवेलेबिलिटी इंश्योर होती है। फाइनली, जबकि नाइव बफर कॉपी के लिए मेटाडेटा एक्सचेंज ओवरहेड नॉट एप्लीकेबल है, जीरो कॉपी पॉइंटर एक्सचेंज के लिए इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोसेकंड्स लगते हैं, जो कि वर्चुअली इंस्टेंटेनियस है। इसी तरह मॉडर्न डीप लर्निंग LLM सर्विंग में फॉर एग्जाम्पल लामा 70B मॉडल वेट्स जो वी रैम में 140 गीगाबाइट्स ऑफ FP16 पैरामीटर्स की तरह रहते हैं। जीरो कॉपी पॉइंटर एक्सचेंजेस C++ कस्टम अटेंशन कर्नल्स और पाइटॉर्च हाई लेवल लेयर्स को बड़े पैरामीटर टेंसर्स की ओनरशिप तुरंत अल्टरनेट करने की परमिशन देते हैं, जिससे बिना मेमोरी डुप्लीकेशन के पीक वी रैम कंप्यूट थ्रूपुट मेंटेन रहता है। सेक्शन ब्रेक होस्ट मेमोरी इंटरऑपरेबिलिटी numpy और पिंड मेमोरी। जीरो कॉपी सिर्फ GPU वी रैम तक ही लिमिटेड नहीं है, ये होस्ट CPU मेमोरी के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब आप होस्ट C++ एलोकेशंस से डेटा पायथन numpy एरेज में पास करते हैं, तो पाइबाइंड 11 py::array के जरिए इनबिल्ट जीरो कॉपी फीचर्स प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट पाइबाइंड 11 के जरिए C++ एरे रिटर्न करने पर एक कॉपी बनती है। इसे रोकने के लिए आप बेस ऑब्जेक्ट के रूप में एक कस्टम डमी py::: कैप्सूल पास कर सकते हैं, ताकि ओनरशिप मेंटेन रहे और numpy को लाइफ टाइम बाउंड्स का सिग्नल मिले। यह C++ कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बिना डेटा कॉपी किए सीधे पायथन numpy एरे के साथ मेमोरी कैसे शेयर की जाए। यह हीप मेमोरी एलोकेट करने, इसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करने और इसे एक कैप्सूल में रैप करने के लिए पाइबाइंड 11 लाइब्रेरी का यूज करता है, जो मेमोरी के लाइफ टाइम को मैनेज करता है। जब पायथन में numpy एरे गार्बेज कलेक्ट होता है, तो कैप्सूल ऑटोमेटिकली C++ मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है, जिससे सेफ और एफिशिएंट जीरो कॉपी डेटा ट्रांसफर इंश्योर होता है। अगर रॉ होस्ट PTR को कूडा मैलॉक होस्ट कूडा पिंड होस्ट मेमोरी का यूज करके एलोकेट किया गया था, तो इस जीरो कॉपी होस्ट एरे को पाइटॉर्च के जरिए वी रैम में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, एसिंक्रोनस DMA इंजनों का यूज करके। चैप्टर 15.4 को याद करते हुए मैक्सिमम हार्डवेयर स्पीड्स पर, जो होस्ट C++ और डिवाइस पाइटॉर्च के बीच के गैप को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पाटता है। सेक्शन ब्रेक विजुअलाइजिंग आर्किटेक्चरल डेटा फ्लो पाथवेज सब टॉपिक 30.8 बिल्डिंग एन एंड टू एंड हाई थ्रूपुट C++ या कूडा पाइटॉर्च पाइपलाइन की तैयारी के लिए आइए इन इंटरऑपरेबिलिटी पाथवेज को एक यूनिफाइड आर्किटेक्चरल विजुअल ब्लूप्रिंट में असेंबल करें। यह डायग्राम ट्रेस करता है कि कैसे मेमोरी एलोकेशंस, पॉइंटर रैपर्स और एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स 3 रन टाइम बाउंड्रीज के पार फ्लो होते हैं।
ये डायग्राम एक नेटिव कूडा इंजन और पायथन रनटाइम के बीच एक हाई थ्रूपुट जीरो कॉपी डेटा ट्रांसफर पाइपलाइन को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे वीडियो रैम में एक फिजिकल मेमोरी बफर को डीएल पैक और कूडा एरे इंटरफेस जैसे स्टैंडर्डाइज्ड मेटाडेटा प्रोटोकॉल्स का यूज करके डायरेक्टली पायटॉर्च के साथ शेयर किया जाता है। रॉ मेमोरी पॉइंटर्स और लाइफ टाइम मैनेजमेंट हैंडल्स को पास करके पायटॉर्च C++ इंजन द्वारा एलोकेट की गई GPU मेमोरी पर डायरेक्टली मॉडल इन्फ्रेंस परफॉर्म कर सकता है। ये प्रोसेस बिना किसी डेटा को कॉपी किए एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को सिंक्रोनाइज करता है, जिससे मेमोरी ओवरहेड एलिमिनेट हो जाता है और लेटेंसी मिनिमाइज हो जाती है। सिस्टम्स इंजीनियर के लिए कि टेकअवेज मेमोरी स्टैटिक है, रैपर्स डायनेमिक हैं। फिजिकल एलोकेशंस अपने नेटिव मेमोरी डोमेन्स होस्ट रैम या GPU VRAM में ही एंकर्ड रहते हैं। सिस्टम्स इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क्स बाइट्स कॉपी करने के बजाय पॉइंटर हैंडल्स और मेटाडेटा ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं। मेटाडेटा स्पेसिफिकेशंस इंटरऑप को स्टैंडर्डाइज करते हैं। डबल अंडरस्कोर कूडा एरे इंटरफेस डबल अंडरस्कोर और डीएल पैक जैसे प्रोटोकॉल्स यूनिफाइड C या पायथन डिक्शनरी ABI कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन करते हैं। ये कस्टम C प्लस कूडा कर्नेल्स पायटॉर्च नमपाई और QP के बीच सीमलेस डेटा शेयरिंग को इनेबल करता है। डिस्ट्रक्टर्स को पॉइंटर्स के साथ ट्रैवल करना चाहिए। जीरो कॉपी आर्किटेक्चर्स के लिए ओनरशिप लाइफ साइकिल्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना जरूरी होता है। डीएल मैनेज टेंसर जैसे स्ट्रक्ट्स कस्टम कॉलबैक फंक्शंस डिलीटर का यूज करते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि मेमोरी तभी रिलीज हो जब सभी कंज्यूमिंग फ्रेमवर्क्स अपने रेफरेंसेस ड्रॉप कर दें। इन जीरो कॉपी फंडामेंटल्स को मास्टर करने के साथ ही आपने हाइब्रिड सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में सबसे बड़े थ्रूपुट बैरियर को एलिमिनेट कर दिया है। अब आप सब टॉपिक 30.8 के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, जहां हम एक प्रोडक्शन रेडी अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रोसेसिंग पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो C++ वीडियो कैप्चर, कूडा प्रोसेसिंग और पायटॉर्च AI इन्फ्रेंस को एक यूनिफाइड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में स्टिच करती है।